ऑनलाइन क्लास में क्लास 8 मैथ और नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर है हमारी 9C और इसमें हमारी रचनाओं का प्रयोग है। तो एक दिन में मैं आपके समक्ष लिख भी रहा हूँ, इसको देखते हैं और रचनाएं बनानी सीखेंगे। आज आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है ये टॉपिक भी। चलिए मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ। इसने कहा था रेखाखंड AB को 5 बराबर रेखाखंडों में विभक्त करना। तो ये कंप्लीट हेडिंग आपके समझ पहुंच चुका है। 5 बराबर रेखाखंडों में विभक्त करना है हमें इसे। चलिए तो बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेखा AB खींच लेते हैं, जो कि माप दी हुई नहीं है। तो हम किसी भी माप का रेखाखंड AB यहाँ पर खींच लेते हैं। नाम दे देंगे A और V, यानी किसी भी माप का आप यहाँ पर रेखाखंड AB खींच लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, फिर बिंदु A पर नियत कोण बनाते हुए रेखा खींचते हैं। कोई भी नियत कोण आप बना सकते हैं। तो ये कोण बनाते हुए रेखा AM खींच देते हैं। इतना काम आसान है, आप आसानी के साथ इतना कार्य कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, फिर आपको कितने भागों में कहा था उसने, 5 बराबर भागों में बांटना है। तो पटरी और प्रकार में कोई भी निश्चित दूरी ले लेंगे। उस निश्चित दूरी लेने के पश्चात बिंदु A पर प्रकार की नोक रखेंगे, पहला चाप लगा देंगे। अब दूरी चेंज नहीं करनी, दूरी वही ही रहनी है अंत तक। उसके बाद इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे दूसरा, फिर यहां प्रकार की नोक रखेंगे तीसरा, चौथा, पांचवा। इस तरह से ये चाप हम लगा देंगे। इन्हें नाम दे देंगे M1, M2, M3, M4, M5। तो M1 to M5 तक गिन लेंगे। 1 2 3 4 5। अगला काम क्या करना है, हमें M5 को बिंदु B से मिला देंगे। तो M5 को मिला देते हैं बिंदु V से। M5 बिंदु V से मैच हो गया। इसके बाद क्या करना है, M4 से इस BMI के समांतर, यानी इस बिंदु से इस रेखा की, ये जो हमने खींच ली है, इसके समांतर रेखा खींचेंगे। इसी तरह M3 से भी समांतर रेखा खींच देंगे, M2 से भी समांतर रेखा खींच देंगे, M1 से भी हम समांतर रेखाएं खींच देंगे। इतना काम करने के बाद ये सारे हमारे भाग हो जाएंगे। अब नीचे जो ये कटान बिंदु हमें रेखाखंड में प्राप्त में आपको स्पष्ट दिखाई भी दे रहा होगा। इसे हम नाम दे देते हैं V1, V2, V3, V4 और ये हमारा V है ही, जो V5 के रूप में भी कार्य करेगा। अब आप ध्यान से देखो, जो हमें रेखाखंड मिला हुआ था A V,
ए से लेकर बी तक। ये रेखाखंड हमारा 5 बराबर भागों में बढ़ चुका है। ये पहला भाग ए बी1, दूसरा बी से बी2 तक, तीसरा बी2 से बी3 तक, चौथा भाग हमारा बी3 से बी4 तक और पांचवा बी4 से बी तक। रचना हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ इसको आपको लिखना किस तरह से है। तो निर्णय हमारा हो गया, उसके बाद हेडिंग डालेंगे हम, हमें क्या ज्ञात है यहाँ पर ज्ञात है। तो इसमें हम लिखेंगे रेखाखंड ए बी। रेखाखंड ए बी हो गया। उसके बाद लिख देंगे रचना करनी है, हेडिंग आ जाएगा हमारा रचना करनी है। इसको लिख देंगे हम रेखाखंड ए बी को 5 बराबर खंडों में विभक्त करना। रेखाखंड ए बी को 5 बराबर रेखाखंडों में विभक्त करना। ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद अगला हेडिंग हमारा आ जाएगा रचना के चरण। तो रचना के चरण में हमने क्या किया था? सर्वप्रथम रेखा ए बी के बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींची। तो लिख लेंगे हम सर्वप्रथम रेखा ए बी खींचते हैं तथा सबसे पहले क्या किया था हमने? रेखा ए बी तो खींची थी, जैसे जैसे हमने बताया वैसे वैसे लिखना है। तथा बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई रेखा AM खींचते हैं। तो रेखा AM खींच ली हमने। अब दूसरा पॉइंट, प्रकार में समान दूरी लेकर, मतलब कोई भी दूरी लेकर, प्रकार में समान दूरी लेकर AM में A से प्रारंभ करके 5 चाप लगाते हैं। ये हो गया हमारा क्लियर। 5 चाप लगाते हैं जो AM को क्रमशः M1, M2, M3, M4, M5 पर काटते हैं।
इसके बाद हम शुरुआत करेंगे अपने अगले चरण की ओर। तीसरा पॉइंट, M5 को V से मिलाते हैं। M5 को V से मिलाते हैं। अब M5 V के समानता इतना जल्दी से नोट करेंगे। हो गया होगा आपका, मैं ऊपर का कर देता हूं ये। चौथा पॉइंट, MIV के समांतर रेखाखंड M4 V4 M3 V3 M2 V2 M1 V1 खींचते हैं। इसके समांतर ये सारे जो हमने रेखाखंड खींचे थे ये खींचते हैं। बिंदु V1 V2 V3 V4 रेखाखंड AB को 5 बराबर भागों में बांटते हैं। चलिए कंप्लीट हो चुका है हमारा ये क्वेश्चन। हो चुका होगा आपका। चलिए रब कर लेते हैं। एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज
का पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचकर इसको 5 बराबर भागों में पटरी प्रकार की सहायता से विभक्त कीजिए। कंप्लीट क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर पहुंच चुका है, इसे हमें बस सर्व करना है, जल्दी से हम कर लेंगे। उसने कहा है 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचकर, तो हमारा क्या कार्य है, सर्वप्रथम हम 10 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड AB खींच लेंगे। ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर माप का कोई रेखा है। अब इस AB के बिंदु A पर न्यून कोण बनाते हुए कोई रेखा खींच देंगे, नाम दे देंगे AM। कितना हो जाएगा हमारा। अब क्या करना है हमें, उसने कहा इसको 5 बराबर भागों में विभक्त कीजिए, जैसे हमने निर्णय में किया था सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर करना है। पटरी प्रकार में कोई भी एक निश्चित दूरी भर लेंगे और बिंदु A से शुरू करके 5 चाप हम इसमें लगा देंगे। तो पहला, फिर यहाँ जो रखेंगे प्रकार की, दूसरा हो गया, इसी तरह से ये तीसरा चाप लगा देंगे, ये चौथा चाप लगा देंगे और ये 5वां चाप लगा देंगे। इतना कार्य करने के बाद समान दूरी पर चाप आएंगे, M5 को B से मिला देंगे। अब M5B के समांतर M4 से रेखाखंड खींच लेंगे, बिल्कुल समांतर होना चाहिए हमारा। इसी तरह से M3 से भी खींच लेंगे, इसी तरह से M2 से भी खींच लेंगे, इसी तरह से M1 से भी खींच लेंगे। ये सारे हो गए।